दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ईमेल का फॉर्मेट जिसको आप यूज़ करके चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर विद इन 1 वीक ले सकते हैं। और मैंने खुद इस ईमेल के पैटर्न को यूज़ किया है और मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में चाइना की 3 डिफरेंट और बड़ी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया था। जो पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी जहां से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला वो है यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। सेकंड है शियान जियाओतोंग यूनिवर्सिटी एंड थर्ड इज थियानजिन यूनिवर्सिटी, जो चाइना की 3 बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को आज आखिर तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उस्मान और मैं शंजन में रहता हूं, जिसे मॉडर्न सिटी ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कम टू चाइना की वीडियो सीरीज़, और इस सीरीज़ में एक एक वीडियो फुल ऑफ रिसर्च, रिच एक्सपीरियंस और चुन चुन कर नॉलेज इकट्ठा करके मैंने बनाई है। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा, क्योंकि कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर, पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए जो सबसे पहला स्टेप रिक्वायर्ड होता है वो होता है जी सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना। और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए हम सुपरवाइजर से कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने का जो सबसे ईजीएस्ट और फॉर्मल वे है वो है ईमेल करना। वैसे तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को ढूंढना भी अपने आप में एक इम्तिहान है, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग यू। सपोज करें कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे जब आपकी ईमेल्स रिसीव होंगी तो हो सकता है कि मैं डिफरेंट मूड में हूँ। तो ईमेल का पैटर्न वो होना चाहिए जो कि आसानी से समझ आ जाए, ना कि इतनी योग किस्म की इंग्लिश लिखी हुई हो कि मुझे उसके लिए डिक्शनरी का यूज़ करना पड़े। तो ईमेल के पैटर्न पर जाने से पहले कुछ अहम बातें जो कि आपने रट लेनी है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है चाइनीज़, ऑलवेज प्रेफर चाइनीज़। दोस्तों जो कल्चर से मोहब्बत होती है वो हर इंसान के दिल में बाय बर्थ होती है। तो अगर आप अपने सामने वाले की ज़ुबान में कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बात असर रखेगी और अगले इंसान के दिल में घर कर जाएगी। तो आज का जो हम ईमेल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे वो भी चाइनीज़ में होगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को चाइनीज़ का नहीं पता। तो मैं आपको वो फॉर्मेट बताऊंगा जो बिल्कुल ईजी होगा, और आप उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है बी सिंपल। दोस्तों चाइनीज़ का जो इंग्लिश में हाथ है वो थोड़ा तंगी होता है, तो आपने जो अगर इंग्लिश में ईमेल करनी है तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, रादर देन यू आर यूजिंग द वर्ड स्टॉलवर्ट। तीसरी टिप है कम टू द पॉइंट। एवरीवन इज बिजी, सो डोंट एवर ट्राई टू एक्सप्लेन A to Z व्हेन ABC इज इनफ। चौथे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है ट्राई टू एक्ट। दोस्तों एक्टिंग जो है वो सिर्फ वीडियो में नहीं होती, वो स्क्रिप्ट में भी होती है। इसीलिए मूवीज़ को शूट करने से पहले लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर इन रोबोटिक्स इंजीनियर, तो प्लीज़ 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 आपने प्रोफेसर को कभी भी ईमेल नहीं करनी अनटिल आपकी रेज्यूमी या आपका स्टडी प्लान आपके उस डायरेक्शन से रिलेटेड ना हो। लाइक वो रोबोटिक्स से रिलेटेड होना चाहिए स्टडी प्लान और रेज्यूमी। तो आपको अगर स्टडी प्लान या रेज्यूमी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आने वाली वीडियोस मैं उससे रिलेटेड बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं ईमेल के टेम्पलेट की, और इस ईमेल के टेम्पलेट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको विद इन 1 वीक एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद इस टेम्पलेट को यूज़ किया है और मुझे चाइना की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में 3 यूनिवर्सिटीज़ के 3 प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये चाइनीज़ में है और आपको दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी ईमेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका सब्जेक्ट, और आपने ज़्यादा इसमें कुछ ऐड नहीं करना। ये सब्जेक्ट है जी
2024 और उससे आगे मैंने लिखा है कि मैं एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहा हूँ पीएचडी पोजीशन के लिए, सही है। तो इसमें जो अमेंड करने वाला पार्ट है वो ये है कि अगर आप 2024 में अप्लाई करें तो आपने वो ईयर मेंशन कर देना है। अगर आप आफ्टर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाह रहे हैं 2025 तो आपने वो चेंज कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। और ये पीएचडी के लिए फॉर्मेट है और मास्टर के लिए और पीएचडी दोनों का जो फॉर्मेट है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, सही है। तो आप वहां से ले सकते हैं। तो फिर आपने कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ इस ईयर को चेंज करना है, सही है। सब्जेक्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम इसको यहाँ से एग्जैक्टली कॉपी करके सब ईमेल के सब्जेक्ट में लिख लेंगे। तो सेकंड जो चीज़ आती है वो आता है ईमेल का बॉडी कंटेंट। ओके, मैंने इसको जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनमें डिवाइड किया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे, सही है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है इसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको नज़र आ रहा है ब्लैक में, सही है, ब्लैक कलर में, आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, सही है। और इसके अलावा जो रेड में है वो आपने अपने हिसाब से लिखना है, सही है। लाइक योर नेम, आपका जो नाम है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके अलावा योर करंट जॉब इफ अवेलेबल एंड द लास्ट एजुकेशन, सही है। तो आप अपने करंट जॉब के बारे में जॉब कर रहे हैं वो मेंशन कर देंगे, या अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं तो आप अपनी लास्ट एजुकेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सही है। दोस्तों, मैंने अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपके लिए एज एन एग्जाम्पल लिख लिया है, लेकिन आपने अपने हिसाब से इसको लिखना है। लाइक आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नॉर्थ चाइना इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी विद अ मास्टर डिग्री इन पावर सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। करंटली आई वर्क इन चाइना एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट एट शेंजन कीवी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज़ अ लार्ज मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। ओके, तो मैंने उसमें ये भी बता दिया कि जो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी, टू मॉनिटर एंड ट्रबल शूट द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ड्यूरिंग ओवरसीज प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशंस। ओके, तो आप अपनी जॉब के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपने लिख देना है, सही है। और फिर अगर आप बताना चाहें कि आपकी बैचलर डिग्री आपने किस में की थी और अपने होम कंट्री को यहाँ पे आप मेंशन फिर कर देंगे, सही है। तो ये हो गया जी आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर करंट जॉब, मतलब करंट जो आपका स्टेटस है वो, और फिर आपकी लास्ट एजुकेशन क्या थी, सही है। तो ये आपने फिर मेंशन कर देना है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने थीसिस के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, सही है। तो आपने उस हिसाब से इसको लिख लिया। अब आ जाती है जी चाइनीज़ वर्जन हम कैसे लिखें। तो हमने क्या करना है कि इसको जो इंग्लिश वर्जन लिखा है इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, और फिर अब हम आ जाएंगे गूगल पे। गूगल पे आपने ओपन करना है गूगल ट्रांसलेटर। सिंपली मैं लिखूंगा चाइनीज़ टू इंग्लिश, सही है। तो ये मेरा आ चुका है। तो मैंने क्या करना है, इंग्लिश टू चाइनीज़ सॉरी करना था, तो यहाँ से आप स्वैप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना टाइप कर दिया, सही है, जो इंट्रोडक्शन था। तो अब ये ट्रांसलेटर हो चुका है चाइनीज़ में, लेकिन हमने अब इसको वेरीफाई करना है कि क्या ट्रांसलेटर सही काम किया है या नहीं किया, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि ट्रांसलेशन के बाद वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, सही है। तो हमने ये चेक करना है, मेक श्योर करना है कि हमारी ट्रांसलेशन एक्यूरेट है या नहीं है। तो आप ना इसको स्वैप लैंग्वेज कर लें, सही है, मतलब चाइनीज़ टू इंग्लिश करके देख लें, ठीक है। तो मैं इसमें फिर ना दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नॉर्थर्न इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और मेरी वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह ये सारा ठीक है। ऑलराइट, सो सब कुछ इसमें ठीक है। तो आपने इस हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन फिर वेरीफाई कर लेना है, और उसके बाद जो फाइनल यहाँ पे था, सही है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर ये आपका सही ना आए, सही है, तो आप थोड़ा सा दोबारा जो है वो फ्रेजिंग करके एडिटिंग कर लीजिएगा। तो इतना कोई मसला नहीं है। नॉर्मली ये मतलब इतना ज़्यादा इसमें मसला नहीं आता। तो आपने फिर आके यहाँ पे इसको एज इट इज़ जो है ना कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले से कॉपी किया हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से अपना यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना यहाँ पे जो इंट्रो है वो लिख लेते हैं, सही है। तो यहाँ से हमने करना है जी कॉपी। ओके, और उसके बाद आता था यहाँ पे योर नेम। तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ, उस्मान। ऑलराइट, और उसके बाद फिर जो हमने अपना इंट्रोडक्शन जो ट्रांसलेट किया था, ठीक है जी, उसको हम यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हो गया है जी तैयार, मतलब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। उससे अपर जो पोर्शन है इसको आप बिल्कुल इरेज कर सकते हैं, और कोशिश करें इसका जो कलर है आप ग्रीन में चेंज कर दें, ताकि आपको बाद में
मतलब पता चले कि ये मैंने जो है ना बिल्कुल राइटली ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं स्टेप टू की तरफ। टू है जी योर कोर स्किल्स। ओके, तो कोर स्किल्स में क्या हमने करना है, डायरेक्ट हमने आना है जी योर रिसर्च बैकग्राउंड। ओके, एंड जॉब ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, योर रिसर्च एंड जॉब ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सही है, तो अब हम अपने ना जॉब में बताएंगे कि मैंने उसमें क्या किया हुआ है। सही है, तो उसमें अगर कोई टूल्स आप यूज़ करते हैं, वो कोई टेस्टिंग पैरामीटर्स अगर आपको पता है। सही है, बाजू का ऐसा हो सकता है कि आप ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कर रहे हो। सही है, उससे रिलेटेड आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल जो है आपने अपनी कोर जो वैल्यूज़ हैं, सही है, जो कोर स्किल्स हैं, उनको यहाँ पे हाईलाइट करना है। सही है, कोशिश करें कि अपने रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करें और जॉब को सिंपली एक सेंटेंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एज एन एग्जांपल अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है। ड्यूरिंग माय मास्टर डिग्री, सही है, आई मेनली कंडक्टेड रिसर्च ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, डिजिटल इक्विपमेंट कन्वर्टर्स, स्मार्ट ग्रिड्स एंड माइक्रो ग्रिड इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैंने किन किन टॉपिक्स पे काम किया था। सही है, और आई एम प्रोफिशिएंट इन यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो क्योंकि रिसर्च में कुछ टूल्स आपको पता होने चाहिए। सही है, और मैंने कुछ यहाँ पे टूल्स मेरे ख्याल से मेंशन नहीं किए, क्योंकि मैंने इसको एज सिंपल एज जो मैं करना चाहता था वो मैंने उस हिसाब से इसको लिखा है। तो आप इसमें अपने जो भी सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आउटडेटेड हैं वो ना मेंशन करें। सही है, और रिसेंट जो जिस टॉपिक्स पे काम हो रहा है वो मेंशन करें। सही है, और फिर मैंने इसके बारे में बता दिया कि मेरी पब्लिकेशंस हैं। सही है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे बताया कि मेरी जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस की पब्लिकेशन है, और फिर मैं इनको अटैचमेंट में ज़रूर अटैच करूँगा, तो आपने भी यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। सही है, और फिर मैंने आल्सो एज एन इंजीनियर जो मैंने जॉब किया है, तो फिर मैंने उसके बारे में यहाँ पे बता दिया। सही है, हो सकता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा जॉब भी की हो इससे पहले जो कि आपकी करंट जॉब है। सही है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि वैल्यू ऐड करेगा आपकी मतलब यहाँ पे कोर स्किल्स में। सही है, तो ये भी हमने टाइप कर लिया है इंग्लिश वर्जन। तो अब हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप वन ट्रांसलेट किया था, हमने इसको ट्रांसलेट कर लेना है, और फिर ट्रांसलेशन वर्जन को हमने वेरीफाई करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सही है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, अब अपना ये स्टेप टू कंप्लीट करता हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है कि हम पहले इसको जो है ना यहाँ से जो भी यहाँ पे ब्लैक कलर में है इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मेरा यहाँ पे मतलब कोर स्किल्स का मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी, वो मैं यहाँ पे जो आप ट्रांसलेट करोगे वो यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सही है, और फिर पेस्ट कर देना है, और इससे ऊपर वाला जो चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये हमारा स्टेप टू बिल्कुल जी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा-सा आपको ये चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन आपको इसका इतना फ़ायदा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे सुपरवाइज़र जब आपकी ईमेल को रीड करेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होगा, और उसके लिए बहुत आसानी होगी। सही है, तो क्योंकि बाज़ प्रोफ़ेसर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में रीडिंग को थोड़ा-सा उनके लिए दुश्वार होता है। सही है, तो बाज़ औक़ात वो उनको इग्नोर भी कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ के पास नॉर्मली जो नंबर ऑफ चाइनीज़ कैंडिडेट्स की सीट्स होती हैं वो फॉरेन सीट्स के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। तो मतलब देयर आर मतलब 90% चांसेस के प्रोफेसर आपकी ईमेल को रीड करेगा, और हो सकता है कि वो आपको मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए, क्योंकि उनका कोटा कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ये है, इस चीज़ की गारंटी है कि वो इसको वैल्यू ज़रूर देंगे। सही है, और नॉर्मली नॉर्मली इस पैटर्न के साथ एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। तो अब हम आ जाते हैं जी स्टेप थ्री पर। ठीक है, एंडिंग नोट है। सही है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ये पूरे को कॉपी करना है। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपना नेम लिखना है। ठीक है, और फिर अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देना है, और कोशिश करें अगर आपके पास वी चैट की आईडी है तो वो ज़रूर मेंशन कर दें, और ये फ़ोन को फिर आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में ज़्यादातर वी चैट यूज़ होता है। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, और ये मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूँ सब्जेक्ट को। तो अब हम हमारा जो है ना कंप्लीट ईमेल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इनको जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं इनको कंबाइन करेंगे कॉपी करके। सही है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो रेडी टू सेंड ये हमारी ईमेल हो चुकी है। तो अब लेकिन आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत बहुत ख्याल करना है, वो ये है कि
डोंट फॉरगेट टू अपलोड द अटैचमेंट्स, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जल्दी में होते हैं और आप जल्दी में ईमेल सेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी अटैचमेंट्स अपलोड नहीं हुई होती, ठीक है? आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप जब ईमेल सेंड करें तो आपकी अटैचमेंट्स वो कंप्लीटली अपलोड हो चुकी हैं। और उसके बाद जो सेकंड है वो है फॉर मल्टीपल ईमेल्स यूज़ पीसीसी ऑप्शन। अगर आप मल्टीपल ईमेल्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो ईमेल के अंदर ऑप्शन होता है कि आप ये ऑप्शन यूज़ करने के बाद मल्टीपल प्रोफेसर्स को एट वन टाइम ईमेल कर सकते हैं और हर सुपरवाइज़र को अलग-अलग ईमेल जाएगी। अगर आप सेंट वाले ऑप्शन में सारी ईमेल्स लिख लेंगे और फिर ईमेल करेंगे तो एक ही प्रोफेसर को पता लग जाएगा कि आपने कितने लोगों को ईमेल किया है। तो आपने थोड़ा-सा स्मार्टली काम करना है, सही है? और कोशिश करें कि आप अगर मल्टीपल ईमेल्स कर रहे हैं तो रेलेवेंट प्रोफेसर्स को कंबाइन कर लें, ठीक है? और जो थर्ड पॉइंट है वो है कीप चेकिंग द स्पैम फ़ोल्डर, बिकॉज़ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जो ईमेल का रिप्लाई आता है वो इनबॉक्स में नहीं होता, वो स्पैम फ़ोल्डर में चला जाता है, सही है? तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना ईमेल बॉक्स और स्पैम फ़ोल्डर चेक करते रहें और फिर आप सुपरवाइज़र को ताकि टाइमली रिस्पॉन्स दे सकें, ठीक है? और फिर आपको इसके अलावा कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछें और मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली आपको रिप्लाई दूँ। और इसके अलावा अगर आपको इसी ईमेल फॉर्मेट यूज़ करने के बाद एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए या आप इसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहें तो आप अपनी सजेशंस भी कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस पैटर्न को यूज़ करें और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो देखने के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान।